double wall membranous bags called pericardium. Double wall membranous bag which is called pericardium. इसके फंक्शंस देख चुके थे हम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम which is also known as visceral serous pericardium. मिडल इज मायोकार्डियम which is thickest one. यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा which is the thickest one, मायोकार्डियम, जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हमने देख चुके थे कि हमारा ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्स हार्ट होता है. 4 चेम्बर हार्ट विच इज मस्क्यूलर, हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है, और वेंट्रल इन पोजिशन. उसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं. 2 अपर स्मॉल साइज चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द लोअर्स लार्जर साइज चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. राइट एट्रिया, लेफ्ट right ventricles and left ventricles are there. Between right atrium and right ventricle there is a valve present. उसका नाम क्या दिया था हमने, ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये डायग्राम में देखो क्लियरली दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड हियर इज बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स. के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ट्राइकस्पिड. ठीक है, क्यों ट्राइकस्पिड, क्योंकि उसके पास क्या है, 3 फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर है, 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड. और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे क्या नाम दिया गया था, बाइकस्पिड वाल्व्स, और विच इज ऑल्सो नोन एज माइट्रल वाल्व. ये नेम याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माइट्रल वाल्व, जो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अभी यहाँ देखते हैं इस वाल्व का फंक्शन क्या था, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. यहाँ तक हम देख चुके थे. नाउ आगे सी, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे, अपर साइड में आपको एक नोड देखने मिलेगा. व्हाट इज नोड, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, गुच्छा बोल सकते हैं, गुच्छास ऑफ सेल्स प्रेजेंट राइट अपर कॉर्नर, राइट साइड में, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, एस ए नोड. और नोड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक. एंड व्हाट डू यू मीन बाय मायोजेनिक, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है. अभी बताती हूँ मैं मायोजेनिक क्या होता है. ठीक है, सी यहाँ हमने ऐसे नोट देखा, सेम राइट एट्रियम में लोअर मोस्ट कॉर्नर पे टुवर्ड्स द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक और नोड देखने मिलता है विच इज नोन एज एवी नोड. राइट एट्रियम था सबसे पहला रूम का नेम क्या है, राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में 2 नोड्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड नोड्स और गुच्छास ऑफ सेल्स कॉल्ड नोड्स. कौन से नोड्स है, अपर साइड में राइट अपर कॉर्नर पे क्या है, ऐसे नोड. लोअर मोस्ट कॉर्नर पे क्या है, टुवर्ड्स, कहाँ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स के क्लोज में क्या प्रेजेंट है, एवी नोड्स. और ये नोड्स क्या है, क्या जनरेट करते हैं, ये इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स जनरेट करते हैं. क्या जनरेट करते हैं, इम्पल्स. यहाँ डायग्राम में देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ राइट अपर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, साइनो आर्ट्रियल नोड. टुवर्ड्स और लोअर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे क्या प्रेजेंट है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स. और वो कहाँ देखने मिल रहा है, थोड़ा सा टुवर्ड्स द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स. इतना क्लियर है. नाउ ये ऐसे नोड्स और एवी नोड्स का काम क्या, इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल. दिस आर द सेम वर्ड्स, इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल एंड सिग्नल. ये सारे सेम वर्ड्स एक ही चीज को रिफर करते हैं, इम्पल्स जनरेशन. ये सारे ऐसे नोड्स एंड एबी नोड्स काम क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं. दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. खुद से इम्पल्स जनरेट करते हैं, इन्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं पड़ती. देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली. दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक इन नेचर. और ये इम्पल्स जनरेट करते हैं पर मिनट, ऐसे नोड जनरेट
75 impulse per minute and AV node that is 72 और AV node that is 65 around impulse generate करता है. ऐसे नोड विच इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट. सुना होगा कि इसके हार्ट में पेस मेकर फिट किया गया. व्हाट इज पेस मेकर? पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है. क्यों? ऐसे नोड और एवी नोड का काम तो एक ही है, दोनों ही क्या कर रहे हैं? इम्पल्स जनरेट कर रहे. नंबर ऑफ इम्पल्स जनरेटेड बाय ऐसे नोड ज्यादा एज कंपेयर टू एवी नोड्स. दैट्स व्हाई ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट. इसलिए हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट. ऐसे नोड को क्यों? दोनों का फंक्शन एक ही है, सेम है, इम्पल्स जनरेट कर, लेकिन नंबर ऑफ इम्पल्स कौन ज्यादा जनरेट करता है? ऐसे नोड्स. दैट्स व्हाई ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है. ये इम्पल्स कहाँ जाता है? इम्पल्स ये ऐसे नोड से ट्रांसफर होता है एवी नोड से. अभी एवी नोड से एक बंडल अराइज होता है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. कहां से अराइज हो रहा है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक मस्कुलेचर अराइज हो रहा है. नोड्स फाइबर्स अराइज हो रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एवी बंडल. बंडल के फॉर्म में अराइज हो रहा है. कहां से अराइज हो रहा है? एवी नोड से. इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगी? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. जैसे ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में आता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. राइट बंडल ऑफ, इस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? एवी बंडल, ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज. बंडल ऑफ हिज यहाँ डायग्राम में देखो दिख रहा होगा, बंडल ऑफ हिज. दिस इज योर एबी बंडल. यहाँ पे हमने क्या नाम दिया इसे? बंडल ऑफ हिज. एवी नोड से क्या अराइज हुआ? नोडल फाइबर्स विच इज कॉल्ड एज एबी बंडल. और वो एबी बंडल आगे जाके किस में डिवाइड हो, विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज. आगे जाके किस में डिवाइड हो रहा है? राइट एंड लेफ्ट. दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट बंडल ऑफ हिज. यहाँ बना रही हूँ क्लियरली. दिस इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिज and this is right bundle of his. और वो कहाँ जा रहे? फर्दर डिवाइड हो गए, कहाँ पूरा इंटरप्रिटेड हो जा रहे? कहाँ जाके? पूरे वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. और उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स देखने मिलेंगे. इस फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्किंजे फाइबर्स. पर्किंजे फाइबर जो कहाँ से अराइज हो रहा है? राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज से. सी एवी नोड्स ने क्या अराइज, एवी नोड से क्या निकला? एवी बंडल. एवी नोड से क्या निकला? एवी बंडल. एवी बंडल विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज. बंडल ऑफ हिज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कहाँ पे डिवाइड हो गया वो? इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में. कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? ये पोजीशन देखो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में आके वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज. फर्दर वो राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कहाँ पूरे जाके एंटर हो गए? पूरे मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या हो गया? पूरा अंदर जाके इंटर हो गए. और वहां से एक फाइबर्स रिलीज हो रहा है. उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स. पुरकिंजे फाइबर्स. तो यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ जाता है? एवी नोड्स के पास. एवी नोड से कहाँ जाता है? इस एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज. बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाता है? दिस राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज. दिस बंडल ऑफ हिज हैव अ न्यूमरस फाइबर्स कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स, ताकि वो जो इम्पल्स है वो कहाँ जाए? पूरे वेंट्रिकल्स में. और उस इम्पल्स से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज योर पुरकिंजे फाइबर्स. इतना क्लियर है? हमारे राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है विच जनरेट अ इम्पल्स. और वो खुद से इम्पल्स जनरेट करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबल, मायोजेनिक. आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर. फिर वो इम्पल्स कहाँ जाता है? एवी नोड. एवी नोड से एवी बंडल विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज. फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में दैट्स बंडल ऑफ हिज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज. This right bundle of his is पूरा इंटर
कर जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस पूरा एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ताकि वो जो इम्पल्स जनरेट हुआ है एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस से पूरा परकंजे फाइबर से पूरा वेंट्रिकल्स के पास जाता है। दैट्स वाई वेंट्रिकल्स क्या कर सके, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होगा तो पूरा ब्लड जो हमारे हार्ट में, पूरा ब्लड कहाँ होगा, पंप। हमारा हार्ट कैसे, किस तरह से एक्ट करता है, एक मोटर की तरह एक्ट करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना। दैट्स वाई हमारा जो हार्ट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, मोटर की तरह। और मोटर से क्या होता है, जो फास्ट है वाटर का फ्लो क्या होता है, एकदम फास्ट रहता है। तो फास्ट करने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्शन होना ज्यादा जरूरी है, किसका, वेंट्रिकल्स का। दैट्स वाई ये परकंजे फाइबर से पूरा एंटर होते हैं पूरे वॉल्स ऑफ दी और मसल्स ऑफ दी वेंट्रिकल्स। नाउ वी विल सी, यहाँ पे क्लियरली देखो मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कैसा होता है। दिस इज योर हार्ट का स्ट्रक्चर्स। ऊपर से जो वेन आ रहे हैं, यहाँ पे जो वेन्स दिख रहा है इसे क्या बोलते, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर, हमारे अपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पूरा ब्लड हमारे अपर बॉडी पार्ट से जो पूरा ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना कावा से। किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा। और लोअर बॉडी से, लोअर पार्ट से हम कहाँ से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, सी आई एम रिटर्न हियर, इंफीरियर वेना कावा। ऊपर अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस पार्ट में आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से हार्ट में आ रहा है। हार्ट में कहाँ, राइट एट्रियम में। इतना क्लियर है। लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। वो दोनों ही ओपनिंग कहाँ हो रही है, ये क्या है हमारा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो मैंने ब्लू कलर का पेन यूज किया हुआ, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना कावा से भी, इंफीरियर वेना कावा से भी कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से, अपने लोअर बॉडी पार्ट से। ये सारे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहे हैं, हार्ट के राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने देखा था राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, दैट इज विच हैव, यहाँ पे देखो, यहाँ इस डायग्राम में ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वाल्व। अभी हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल आ रहा है, जिसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी। इतना क्लियर है। हमारे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कैसे आता है, थ्रू अ सुपीरियर वेना कावा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। और लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ इंफीरियर वेना कावा में भी एक वाल्व देखने मिलता है, इंफीरियर वेना कावा, और बिटवीन इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम के, राइट एट्रियम में एक वाल्व देखने मिलता है जिसे हम बोलते हैं थेबेशियन वाल्व। थेबेशियन वाल्व, थेबेशियन वाल्व किसके बीच में देखने मिलता है, थेबेशियन वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड इंफीरियर वेना कावा। नाउ राइट वेंट्रिकल्स और लंग्स के बीच में, दिस इज योर लंग्स। राइट एट्रियम में क्या है हमारा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स के पास, लंग्स के पास जाता है। किसके थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। और ये बात याद रखना, जनरली आर्टरी क्या कैरी करता है, जनरली आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी जो क्या कैरी कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सी आई एम रिटर्न हियर।
और जनरली वेन्स क्या करते हैं, हम देखा होगा हमारे वेन्स यहाँ पे नीले नीले दिखते हैं। क्यों ऐसे नीले दिखते हैं? क्योंकि इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जिसके पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखते हैं कैसे। सो दिस इज योर हार्ट। ये क्या है? हमारा सुपीरियर वेना कावा। कहाँ, यहाँ से क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज आर इंफीरियर वेना कावा। यहां से भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ आया? राइट एट्रियम। अभी राइट एट्रियम में आने के बाद ये कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे क्या है? अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल्स में भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये यहाँ से एक आर्टरी रिलीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा था सारे आर्टरी क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रहा है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड्स रिलेटेड टू लंग्स, तो ये पल्मोनरी है, तो ये आर्टरी कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। किस लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन ऑफ दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ से आ रहा है? हार्ट से। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गए? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज हुई, वो कहाँ जा रही है? लंग्स के पास। इसलिए हम उस आर्टरी को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड रिफर करता है लंग्स को। इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शन है। और वो लंग्स के पास क्यों जा रही है? ऑक्सीजनेशन के लिए। अभी लंग्स से, यहाँ पे देखो इधर, लंग से पल्मोनरी वेन आ रहा है। ये सारे यहाँ पे जो मैंने रेड कलर के बनाए वो कहाँ से आ रहे हैं? वेन से। जो कहाँ से आ रहे हैं? लंग्स के पास से आ रहे हैं। लंग्स के पास से आ रही है क्या है? पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गया? लंग्स के पास। लंग्स से क्या? लंग्स में ऑक्सीजनेट हो गया। अभी लंग्स के पल्मोनरी, लंग्स से क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स। टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, जो कहाँ ओपन हो रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा वो? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा? आयोटा में। अभी हमने देखा था वाल्व्स किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? इंफीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में। टोटल वाल्व कितने होते हैं हार्ट में? दिस इज योर ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज योर बाइकस्पिड वाल्व, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में भी वाल्व होता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में भी वाल्व देखने मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आयोटा के बीच में भी वाल्व देखने मिलता है। सी इन द स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो, राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो इनके बीच में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। अब ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। यहाँ पे, यहाँ इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे मैंने शो किया। पल्मोनरी आर्टरी के पास भी क्या है? एक वाल्व है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेमी ल्यूनार। सेमी ल्यूनार का मीनिंग होता है हाफ मून शेप। हाफ मून शेप। हाफ मीन सेमी, मून मतलब लूनार, दैट इज हाफ मून शेप का होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेमी ल्यूनार। ये फर्स्ट सेमी लूनार वाल्व। सेकेंड सेमी लूनार वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से मैंने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होता है? आयोर्टा, जो पूरे बॉडी को क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और किसके बीच में प्रेजेंट होता है? आयोटा। तो टोटल कितने वाल्व देखने मिलेंगे? टोटल कितने वाल्व देखने मिल रहे हैं हार्ट में? 6। कौन कौन से? सेबेशियन वाल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनार, 2 सेमी ल्यूनार, ऐसा समझो।
अभी थबेशियन वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन इंफीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट है? थबेशियन वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। टू सेमिल्यूनार्स, पहला सेमिल्यूनार वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। डायग्राम में देखो क्लियरली विजिबल यहाँ पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में फर्स्ट सेमिल्यूनर वाल्व। सेकेंड सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ देखने मिला, दिस इज द ओपनिंग ऑफ आयोटा। किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में कौन सा वाल्व देखने मिलता है? सेमिल्यूनर वाल्व। तो टोटल कितने हो गए? थबेशियन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिल्यूनर, दैट इज 5। एक और वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टैचियन वाल्व, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोरोनरी आर्टरी में। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोरोनरी आर्टरी में। अभी ये देखेंगे हम कोरोनरी साइनस। हार्ट भी तो एक मसल चाहिए, इसे भी क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो इसके भी हार्ट का भी कुछ ना कुछ आर्टरी होगा। उस आर्टरी और वेन्स को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। तो उसके आर्टरी में एक देखने मिलता है वाल्व जिसे हम बोलते हैं यूस्टैचियन वाल्व। तो हमने देखा हमारा ब्लड कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस यहाँ राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट को जा रहा है, आयोटा से बॉडी पार्ट को जा रहा है। यहाँ लेफ्ट एट्रियम से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। इस पूरे पार्ट में कैसा ब्लड दिख रहा है? राइट एट्रियम से लेके पल्मोनरी आर्टरी तक कैसा दिख रहा है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इतने पार्ट ऑफ सर्कुलेशन हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा के बीच में कौन सा सर्कुलेशन देखने मिलता है? सिस्टमैटिक। क्यों सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? आयोटा से पूरे बॉडी सिस्टम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी सिस्टम में। तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में किस टाइप का ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में किस टाइप का ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो तरह के सर्कुलेशन देखने मिल रहे हैं, इसलिए ह्यूमन हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में देखने मिलता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, जो हम देख चुके। इसे बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं? आप समझ आया? पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग होता है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन होने जाता है लंग्स के पास, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट होता है। उस सर्कुलेशन क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, अभी कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में।